दिल्ली को हाईटेक सड़कें देने का दावा करने वाले शासन और प्रशासन के दावे उस समय खोखले साबित हो जाते हैं जब दिल्ली में अक्सर सड़कों पर हादसे देखने को मिलते हैं। जी हां, नमस्कार, स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं हमवतन टीवी और मैं हूं आपके साथ अजीत कुमार। आपने अक्सर शासन और प्रशासन की लापरवाही जरूर देखी होगी, जिसका खामियाजा आमतौर पर दिल्ली वासियों को ही भुगतना पड़ता है। आज हम आपको इस रिपोर्ट में एक ऐसी ही तस्वीर दिखाने जा रहे हैं जहाँ 6 महीने पहले हुआ सड़क हादसा और आज भी वहां की तस्वीर जस की तस बनी हुई है। और ये दिल्ली के पोश इलाकों में से एक रोहिणी की है और हम आपको इस रिपोर्ट में एक ऐसी खबर दिखाने जा रहे हैं। राजधानी दिल्ली की हाईटेक सड़कें आपने जरूर देखी होगी, लेकिन आज हम आपको एक ऐसी सड़क दिखाने जा रहे हैं जो जंगल में तब्दील होना शुरू हो गई है। बड़ी बात तो ये है कि इस सड़क में एक तालाब भी बना हुआ है। जी हाँ, दरअसल दिल्ली के रोहिणी इलाके में सड़क पर हुए गड्ढे से लोग लंबे समय से परेशान हैं। तस्वीरें रोहिणी सेक्टर 23 और 24 के डिवाइडर रोड की है, जहां पिछले साल जुलाई के महीने में बरसात के दौरान यह सड़क अचानक धंसकर नीचे गिर गई थी और यहां गहरा गड्ढा हो गया था। यहां प्रशासन की लापरवाही का आलम यह है कि 6 महीने से ज़्यादा का समय बीत जाने के बाद भी इस सड़क की मरम्मत नहीं की गई और तस्वीर जस की तस कायम है। हालत यह है कि अब इस गड्ढे में पानी भरा हुआ है और इसके आसपास जंगल भी पनपने शुरू हो गए हैं। जुलाई की है, ये मेरे सामने की बात है। प्रॉब्लम यहीं पे हुई थी, हल्का स्पॉट था तो मेरे सामने ही सारा ये हुआ। बिल्कुल ऑन द स्पॉट में वहीं खड़ा था तो इसकी सारी बैरिकेडिंग भी हमने करी थी, मगर उसके बाद किसी ने इसमें संज्ञान ज़्यादा लिया नहीं। आगे फ़ोटो खींचते चले जाते हैं, आगे फ़ोटो खींचते चले जाते हैं, कोई कुछ नहीं, आगे कुछ नहीं करना है, इन्होंने कुछ नहीं करना। आज 7 महीने हो गए हैं। अभी आपको मैं बताता हूँ, रिसेंटली अभी जयभगवान जी MLA हैं जो हमारे क्या नाम है आम आदमी पार्टी के हैं, उनका भी रिसेंटली अभी 26 जनवरी को मॉर्निंग में एक्सीडेंट हुआ है। मतलब दिन के अंदर इसकी वजह से कम नहीं तो 3 से 4 एक्सीडेंट डेफिनेट हो रहे हैं, डेली के हो रहे हैं। कोई ऐसा कोई दिन नहीं खाली जाता जिस दिन एक्सीडेंट नहीं होते। इससे इतनी प्रॉब्लम हो रही है। स्कूल के बच्चे आगे मैक्सफोर्ड है, आपका स्कूल ऑफ एक्सीलेंस है, हेरिटेज है, सब गाड़ियाँ निकलनी हैं। अर्ली मॉर्निंग होगा, दोपहर में होगा, शाम को कभी भी जाओ आपको जाम मिलेगा। इसकी प्रॉब्लम हमने फ़ोन करके DDA में, DDA वाले कहते हैं MCD करेगी, MCD वाले कहते हैं DDA के हैंड ओवर होगा। ये करते करते आज इन्होंने जुलाई से देख लो अब तक, अब फरवरी आ गया है, फरवरी मार्च भी आ जाएगा, फिर भी नहीं निकलेगा ये। अब अगर अभी नहीं बना तो ये इलेक्शन के बाद ही सैंक्शन होगा, इससे पहले नहीं होगा। ये हालत पिछले 6 महीने से भी ज़्यादा से बनी हुई है, बावजूद इसके अभी तक इसका कोई समाधान नहीं हुआ है। नतीजतन यहाँ कई सड़क हादसे भी देखने को मिलते हैं। अक्सर वाहन चालक यहाँ से गुजरते हैं, लेकिन हर वक्त उन्हें यही डर सताता है कि कोई हादसा ना हो जाए। लोगों ने बताया कि पिछले साल जुलाई के महीने में बारिश की वजह से ये सड़क धंस गई थी, जिसके बाद तुरंत इसे कवर किया गया, लेकिन 6 महीने से भी ज़्यादा का वक्त बीत जाने के बाद भी यह सड़क ठीक नहीं की गई, जिसकी वजह से आए दिन सड़क हादसे भी देखने को मिलते हैं। इतना ही नहीं, प्रशासन के खिलाफ नाराज़गी जाहिर करते हुए स्थानीय लोगों ने कहा कि प्रशासन के कई लोग आते हैं, फ़ोटो खींचते हैं और चले जाते हैं। जब उनसे पूछा जाता है कि सड़क कब ठीक होगी तो आश्वासन के अलावा कुछ नहीं मिलता। एक्चुअली क्या है कि इसको जुलाई में हुआ था और इसको काफ़ी टाइम हो गया, और आप देख रहे हैं कि चौराहे के ऊपर इस तरीके की हरकत जो यहाँ की जो अथॉरिटीज़ हैं, दिल्ली सरकार है या कोई भी जिनकी जिम्मेवारी बनती है, उनको ये करना चाहिए। और ये काफ़ी ख़तरनाक है। काफ़ी बार यहाँ पे प्रॉब्लम्स भी आ चुकी हैं। आए दिन यहाँ जाम लगे रहते हैं, लोगों के झगड़े होते रहते हैं, गाड़ियों में एक्सीडेंट्स वगैरह होते हैं, क्योंकि चौराहे का काम है। और उसके बावजूद भी अगर इस तरीके की सब प्रशासन अगर लापरवाही करता है तो भगवान भला करेगा फिर तो किसी का, क्योंकि आम जनता की तो कोई सुनने वाला रहा ही नहीं है। लोगों के मुताबिक इस समस्या की वजह से स्थानीय विधायक भी एक बार हादसे का शिकार हो चुके हैं। इसके बाद भी प्रशासन हरकत में नहीं आया। लोगों का कहना है कि रोजाना यहाँ कई हादसे हो रहे हैं और जाम भी लगता है। ऐसे में अब देखना ये होगा कि प्रशासन इस समस्या को लेकर कब तक संज्ञान लेता है या फिर प्रशासन किसी बड़े हादसे का इंतजार कर रहा है।
इस वक्त मैं मौजूद हूँ दिल्ली के रोहिणी इलाके में और ये जो तस्वीर है रोहिणी सेक्टर 23 और 24 के डिवाइडर की है। और मेरे पीछे की जो तस्वीरें हैं, तस्वीरें दिखाने के लिए काफ़ी है कि किस तरीके से जो दिल्ली की सरकार दिल्ली को हाईटेक सड़क देने का दावा करती है, वो दावे कितने सही साबित होते हैं, वो ये तस्वीर दिखाने के लिए काफ़ी है। आपको बता दें कि ये जो सड़क है, ये विगत 2023 जुलाई के महीने में बरसात के समय अचानक से सड़क धंस गई थी। 6 महीने से ऊपर का समय हो गया है। इस 6 महीनों के दौरान राजधानी दिल्ली के कई इलाकों में कई चीज़ें बदली। दिल्ली में कई विकास कार्य हुए, दिल्ली सरकार ने कई विकास कार्यों के शिलान्यास किए, कई जगह नारियल फोड़े गए, कई जगह की तस्वीरें बदली, कई जगह की चीज़ों में बदलाव हुआ। लेकिन इन 6 महीनों में इस जगह की तस्वीर में कोई भी बदलाव देखने को नहीं मिला है। हाँ, ये ज़रूर कहा जा सकता है कि जिस जगह ये सड़क धंसी उसके पास में पूरी तरीके से ये रोड धीरे धीरे जंगल में ज़रूर तब्दील होता हुआ नज़र आ रहा है। लेकिन जो जहाँ सड़क धंसी वो गड्ढा आज तक जस का तस बना हुआ है। चाहे ये शासन की लापरवाही कहें या प्रशासन का कहा जा सकता है कि नज़रअंदाज करना, लेकिन ये स्थिति जस की तस बनी हुई है। आपको बता दूं कि ये रोहिणी सेक्टर 23 और 24 का डिवाइडर रोड है। एक और जहां ये रोड सेक्टर 24 होते हुए रिठाला को जोड़ने का काम करती है, जबकि दूसरी ओर यही रोड जो है बेगमपुर पुलिस स्टेशन को भी जोड़ने का काम करती है। ऐसे में ये मुख्य सड़कों में से एक सड़क मानी जाती है। और जुलाई के समय में जब बरसात हुई थी उस समय ये सड़क धंसी और उसके बाद आज तक ये सड़क में जो है बदलाव नहीं हुआ। इस पर आज तक शासन और प्रशासन ने सुध नहीं ली। कहा जा सकता है जिस तरीके से शासन और प्रशासन की लापरवाही का खामियाजा आम तौर पर आम जन को ही भुगतना पड़ता है, उसका जो सीधा साधा जो जागता तो तस्वीर है वो यहाँ पर देखने को मिले। ऐसा इसलिए भी कहा जा सकता है कि जब से ये सड़क धंसी है उसको ये बैरिकेटिंग कर दिया गया है और बैरिकेटिंग के साथ जो डिवाइडर है उसको जिस तरीके से किया गया है, क्योंकि जहाँ एक और अब एक तरफ से ही जो यहाँ पर जो वाहन चलते हैं कहीं ना कहीं उनको काफ़ी समस्याओं का सामना करना पड़ता है, जिसकी वजह से आए दिन यहाँ पर सड़क जाम और सड़क हादसे जो हैं वो भी होते रहते हैं। निश्चित तौर पर कहा जा सकता है कि जिस तरीके से दिल्ली सरकार दिल्ली को हाईटेक सड़कें देने का दावा तो करती है, लेकिन इस तरह की जो तस्वीर है वो तस्वीर उन तमाम दावों को खोखला साबित करती है। ऐसे में देखना लाजमी होगा कि आखिरकार कब तक शासन और प्रशासन का जो ध्यान है वो इस ओर आकर्षित होता है और कब तक इसकी सुध लेते हैं, ताकि एक बार फिर से यहाँ से गुजरने वाले राहगीर एक सुरक्षित सड़क यातायात का जो अनुभव है वो ले सकें और सड़क हादसे जिस तरीके से जो संभावना जो दावत देने का काम कर रहे हैं वो लोगों को एक सुरक्षित गंतव्य स्थान तक पहुंचा सके। दिल्ली से अपने सहयोगी फिरोज हसन के साथ अजीत कुमार की रिपोर्ट, हम वतन टीवी।